एमएनएम के ट्रेड को और एमएनएम में जहां पर हम कुछ ही देर पहले कह रहे थे कि सीबीसी टीवी 18 की सूत्रों के हवाले से डेवलपमेंट ये आ रही है कि एक और निवेशक दरअसल इनके ईवी कारोबार में जुड़ता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा पिछले साल बीआईआई को ऑन बोर्ड लेकर आए थे और एक और इन्वेस्टमेंट यहां पर आ सकता है। सोनिया शेनॉय सीबीसी टीवी 18 की हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोनिया, क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ? थैंक यू अर्चदा। तो जैसे आपने कहा कि जो ईवी बिजनेस है एमएनएम का, उसमें बहुत ही तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और अगले 2 हफ्तों में एक इन्वेस्टमेंट आने वाला है। एक लार्ज एशियन पीई फंड इन्वेस्ट करेगी एमएनएम के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में। हमको सुनने में आया है कि ये जो अमाउंट है ये शायद $1 बिलियन के आसपास हो सकता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट नेक्स्ट 2 वीक्स में ये जो फंड इन्फ्यूजन है ये आ जाएगा। और एमएनएम का जो ईवी बिजनेस है उसका ग्रोथ पाथ बहुत अच्छा है। एज आपने भी अभी कहा है, जुलाई ऑफ 2022 में एक लार्ज इन्वेस्टमेंट आया था ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से, जहाँ पे बीआईआई ने अप टू $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था एमएनएम के ईवी सब्सिडरी में। वैल्यूएशन ईवी बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन $9 बिलियन के अमाउंट तक है। बट ये जो नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड इन्फ्यूजन जो आएगा एक लार्ज एशियन पीई फंड से, वो होगा अबाउट $1 बिलियन के आसपास। हम लोग ने एमएनएम को अप्रोच किया था, उनसे रिस्पांस नहीं मिला है क्योंकि कंपनी जो है साइलेंट पीरियड में है, उनका रिजल्ट्स आने वाला है। लेकिन जो एसयूवी बिजनेस है उनका, ईवी एसयूवी बिजनेस, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और एमएनएम के मैनेजमेंट ने पहले भी हमें कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट है उनको ये ईवी बिजनेस में नेक्स्ट 2 से 3 साल तक 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसीलिए बातचीत चल रही है सेवरल इन्वेस्टर्स के साथ और अभी नेक्स्ट 2 वीक्स में एक लार्ज एशियन पीई फंड इन्वेस्ट करेगी एमएनएम के ईवी बिजनेस में। बैक टू यू सोनिया, करीब 2.5 से 3% तक का हिस्सा बीआईआई ने लिया था जब पिछले साल ये ऑन बोर्ड आए थे जुलाई में। क्या उतना ही स्टेक सेल होता हुआ दिखाई देगा या फिर उससे ज्यादा शायद हिस्सा ये नया फंड लेना चाहेगा? तो जो अमाउंट है हर्षदा, अभी हमको कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन तकरीबन $1 बिलियन के आसपास तो आ जाएगा। बट सेवरल न्यूज़ रिपोर्ट्स लिख के दे रहे कि अबाउट 5,000-6,000 करोड़ के आसपास भी आ सकते हैं। लार्ज चंक आएगा उसका तो हमें गारंटी है, लेकिन कितना आएगा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। बट नेक्स्ट 2 वीक्स में डेफिनेटली ये फंड इन्फ्यूजन हो जाएगा। सोनिया, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। सोनिया शेनॉय डिटेल्स देती हुई कि 2 हफ्तों में यह सौदा पक्का होने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, इस हफ्ते के अंत में एमएनएम अपने क्वार्टरली नतीजे पेश करने वाली है। उसमें होपफुली कुछ खुलासा होता है या फिर हिंट ड्रॉप करते हैं तो उस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन स्टॉक है जो इस समय मोमेंटम दिखा रहा है। एक बड़ा एशियन पीई फंड दरअसल हिस्सा ले सकता है कंपनी के ईवी बिजनेस में। याद रखिएगा, जुलाई 2022 में ही बीआईआई जो यूके की इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने हिस्सा खरीदा था और उस पर दाव लगाया था। तो करीब 2 से 2.5% मुझे याद है, लगभग 3% तक का स्टेक सेल वहां पर हुआ था। और अनीश शाह ने जब नेटवर्क 18 से बातचीत की थी कुछ ही हफ्ते पहले, उन्होंने इंडिकेट किया था कि हम आगे जाकर निवेशक नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें ऑफर्स मिल रहे हैं, उनको कंसिडर करेंगे अगर कुछ अच्छा लगता है। और इफ एट ऑल स्टेक ऑफलोड होगा वो 2.5 से 3% तक का ही होगा। वो स्टॉक आप रेडार पर रखें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चलिए अब